प्रसीद प्रभो सर्वभूतानि। इसलिए वैदिक ब्राह्मण ने बड़े दावे के साथ कहा, हे भोलेनाथ मुझ पर प्रसन्न होइए, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु नयावर उमाना पादारविंद भजन्ति है लोके परे शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। संतापनाशं प्रसीद प्रभो प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। भूताधिवासं नयावत उमानाथ पादार बिंदम भजंती है लोके परेवा नराण। मजे की बात देखो, इहलोक और परलोक में कहीं शांति नहीं, कहीं सुख नहीं, कहीं संताप का नाश नहीं। इहलोक और परलोक का मतलब क्या? एक अर्थ तो ये कि ये जो लोक हमको दिखाई दे रहा है, और परलोक इससे जो पर है लोक। लेकिन दूसरे अर्थ में कहा जाए तो इहलोक का अर्थ होता है हमारे अंदर का लोक, और परलोक का मतलब है अंदर से जो बाहर है। मतलब भीतर का भी संताप नाश नहीं होगा और बाहर का भी संताप नाश नहीं होगा। हमारे भीतर भी शांति नहीं होगी और बाहर भी शांति नहीं होगी। भीतर भी सुख नहीं मिलेगा और बाहर भी सुख नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक भोलेनाथ के चरणों का आश्रय न किया जाए, उनके नाम को जपा न जाए। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। ये भजन हम लोग गुनगुनाए, बीच में एक सूचना भी सुन लो। जो आस्था चैनल पर सुनने वाले भक्त हैं, वैसे शुरू में आपको बता दिया गया था, फिर भी एक बार याद दिला दूं। कल की कथा 4 बजे से नहीं, दोपहर 1 बजे से होगी। 4 बजे यदि आपने चैनल खोला तो आरती ही मिलेगी आपको, और कुछ नहीं मिलने वाला। और शुरू वाली नहीं, लास्ट वाली आरती मिलेगी। इसलिए उससे 3 घंटे और जरा बैक में चले जाना, 1 बजे से 4 बजे तक।
तो कल अपने दिनचर्या का टाइम टेबल उस हिसाब से सेट करना। कल की कथा 1 बजे से 4 बजे तक सीधा प्रसारण आस्था चैनल पर। और दूसरी बात, हमारे आपके बीच में केवल बस अब 1 दिन और रहा है, और रुद्राष्टक में भी अंतिम अष्टक जो है, अंतिम बंद जो है, अंतिम श्लोक, उसका दर्शन हम लोग कल संक्षेप में करेंगे और कल कथा को विराम भी किया जाएगा। और इस बीच कल मैंने कहा कि 20 एक मुखी रुद्राक्ष और प्राप्त हुए हैं भोलेनाथ की कृपा से, जो कि बहुत दुर्लभ है भाई, बहुत कठिन है एक मुखी रुद्राक्ष प्राप्त करना। बहुत सारे भक्त मुझसे मांगते रहते थे, हरिद्वार जब भी आते थे कि बापू, और मैं आपको बताऊं, लखनऊ में एक मुस्लिम परिवार ने, उनसे मुलाकात हो गई मेरी एयरपोर्ट पर, बहुत बड़े पैसे वाले, तो उन्होंने मेरे पास आकर स्पेशल कहा कि बापू आप हरिद्वार रहते हैं, एक कृपा करना, कभी आपको एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो मुझ पर कृपा करना, मुझे एक मुखी रुद्राक्ष चाहिए। सोचो कितनी निष्ठा है साहब, क्योंकि जिसके घर में एक मुखी रुद्राक्ष है, समझो साक्षात वहां भोलेनाथ विराजमान है। और ये शिव पुराण का प्रमाण है साहब, शास्त्रों का प्रमाण है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, अनुभव करने की बात है, श्रद्धा का विषय है। तो जिसको चाहिए, बस केवल हमारे और आपके बीच में 1 दिन और बचा है। बाद में आप न कहना भाई, क्योंकि हमारा कोई दुकान उकान नहीं है, गलत अर्थ न करना कोई। इस कथा में प्रसाद रूप में जिसको भी दिया जाएगा, जिसके जिसके नाम आ गए हैं और जिसकी सेवा राशि भी आ गई। भाई देखो, उत्तम वस्तु फ्री में तो नहीं मिलती, सीधी सी बात। हाँ, हमारे यहां कोई रुद्राक्ष का पेड़ नहीं है, पहली बात तो ये। हमने भी कहीं से प्रयास करके लिया है, यहां उनकी प्रतिष्ठा की जा रही है, वैसे स्वयं प्रतिष्ठित है, लेकिन हमारा भाव है उनकी प्रतिष्ठा हो रही है। इतने सारे ब्राह्मण लोग उन पर अभिषेक करते हैं, इतने ब्राह्मणों के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो रहा है, 1.25 लाख जाप। इन सब से सोचो, उस रुद्राक्ष में एक मुखी रुद्राक्ष, वैसे भी शिव जी का रूप, लेकिन जब इतने सारे मंत्रों के साथ उनको जागरूक किया जाएगा तो कितना ज्यादा ऊर्जावान होगा वो। चाहे तो आप गले में धारण करना, चाहे तो आप मंदिर में पूजन करना, और चाहे तो आप तिजोरी में रख सकते हैं, अपने बच्चे के गले में आप पहनवा सकते हैं। बहुत ऊर्जावान ये रुद्राक्ष। वैसे भी अन्य रुद्राक्ष भी है तो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। एक मुखी रुद्राक्ष, जिसको माइग्रेन की बहुत समस्या हो, उसको एक मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदेमंद होता है। जिसके जीवन में बहुत अशांति है और घर में बड़ा कलह का वातावरण रहता है, आप देखो चमत्कार एक मुखी रुद्राक्ष का। जिसके व्यापार में लगातार घाटा ही घाटा हो रहा है, आप रख कर देखो एक मुखी रुद्राक्ष को। बार बार बनते बनते काम बिगड़ रहे हो, धारण करो एक मुखी रुद्राक्ष, फिर देखो इसकी महिमा। हमारे शास्त्र कभी गलत नहीं होते साहब। ऋषियों ने इतने वर्षों की तपस्या के बाद शास्त्रों में ये सब वचन लिखे हैं, उस पर भरोसा है तो टेलीफोन के द्वारा आप मंगवा सकते हैं। क्योंकि शोधित हम लोगों ने जब पूरी श्रद्धा से विश्वास कर लिया, परख लिया, तब हमने यहां वो रुद्राक्ष मंगवाए। बाकी तो नकली तो देने वाले बहुत बैठे हैं साहब। हाँ, और हम लोगों को पता भी नहीं होता, कई बार ठगे जाते हैं, उस रुद्राक्ष का कोई फल भी नहीं होता। लेकिन यहां जो रुद्राक्ष आए हैं, कई कई देशों से आए हैं, और सर्टिफिकेट के बाद ही
लेबोरेटरी में टेस्ट करने के बाद भी उनको प्रमाणित मानकर यहां उनकी प्रतिष्ठा की गई। और आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे आपके बीच में केवल एक दिन बचा है और कल श्रावण का अंतिम दिन। ऐसे में भोलेनाथ की कृपा हो तो जीवन धन्य हो जाए। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।